पहला लेसन हम त्रिकोणमिति का परिचय, हालांकि लेसन 8 है लेकिन हम इसे पहला लेसन मानकर इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें भूमिका दी गई है। आप अपने पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम अपने आसपास के परिवेश में कुछ ऐसे उदाहरण लें जहां समकोण त्रिभुजों के बनाने की कल्पना की जा सकती है। समकोण त्रिभुज आपने पहले पढ़ा हुआ है, जिसका एक कोण समकोण हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसी में अगर आप आगे आ रहे हैं, देखिए, मान लीजिए कि एक स्कूल का छात्र कुतुब मीनार देखने गए हैं। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा हो तो एक समकोण त्रिभुज बनाने की कल्पना की जा सकती है, जैसा कि आकृति 8.1 में दिखाया गया है। क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? ये कुतुब मीनार है हमारा, और यहाँ से छात्र देख रहा है इसको। ये आपका समकोण बन रहा है, ऐसे ही दिखा रहा है ना, समकोण बन रहा है ना, क्योंकि आधार से तो ये हमेशा 90 डिग्री पे ही खड़ा रहेगा। कोई भी मकान खड़ी होती है आधार से 90 डिग्री पे खड़ी रहती है। 90 डिग्री एक है आपका, जब एक 90 डिग्री और 3 भुजाएं से घिरी हुई आकृति है, त्रिभुज है, और एक कोण इसका 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है। ऐसे ही आपका अगला उदाहरण है। मान लीजिए कि एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे हुए गमले को देख रही है। इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बनने की ही कल्पना की जा रही है। ये लड़की है, लड़की मकान पे है, मकान से ये यहाँ पे समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। अभी हम लोग को आदत नहीं है इसलिए सीधी लाइन नहीं बन पा रही, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि सीधी लाइन है। ऐसा ही 3 नंबर भी दिया गया है। देखिए, अब सबसे बढ़िया चीज़, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो पहले आप बुक पढ़िए। बुक में हर एक चीज़ दी गई रहती है, हर एक परिभाषा और समझा कर दिया गया रहता है, इसलिए पहले हम बुक ही पढ़ना शुरू किए। हमेशा बुक को पहले पढ़ा कीजिए, ना समझ में आए तब समझा कीजिए दूसरों से पूछ कर कि क्या लिखा गया है। बुक में अध्याय और ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है उसको, त्रिकोणमिति को। ट्री यानी दिया है 3, गौण यानी भुजा, और मेट्रोन यानी माप। इन तीनों भुजाओं का जिसमें हम माप करते हैं उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 भुजाएं किस में होती हैं? त्रिभुज में होती हैं। त्रिभुज की भुजाओं का माप करना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हमें इसमें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो हम करना क्या है इसमें, हमें जैसे यहाँ पे दिया गया है, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति में जो हम माप करते हैं, यानी त्रिभुज के माप। त्रिकोण यानी त्रिभुज, मिति यानी मापन। कोण होता है जब 2 भुजाएं या फिर कोई भी 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उस बिंदु पर दोनों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कोण और त्रिकोणमिति को एक में जोड़ना है, तो यानी कोणों के, किसी भी त्रिभुज में कोण और भुजाओं के बीच के संबंध को, यानी कि कितना डिग्री का कोण है तो कौन सी भुजा कितनी होगी, अगर ये हमें अनुपात निकालना हो तो यह त्रिकोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत आता है। आप इसके बाद बेहतर तरीके से समझेंगे, हालांकि परिभाषा के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं आप पहले पढ़ चुके हैं।
और यहाँ दिया हम कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करेंगे और इन अनुपातों में संबंधित कुछ सर्वसमीकाएँ जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ कहते हैं स्थापित करेंगे। तो हम आगे देखते हैं। सर्वसमीका जो ना पढ़ा हो पीछे जाकर एक बार पढ़ ले, समय पर्याप्त है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा आपका 8.2 दिया त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए आप लोग इसको पढ़ा कीजिए, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि इसमें समझाया कुछ नहीं है। ये ABC जो त्रिभुज है इसमें दिया है, जैसे जहाँ का एंगल दिया रहता है, जैसे ए का एंगल दिया गया है, ए का अगर एंगल दिया तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। ये एक कोण ए की सम्मुख भुजा, इसको हम लोग लंब कहेंगे L, ठीक। और जहाँ पर ये कोण बन रहा है उसको हम लोग बेस कहेंगे B, आधार। और जो सबसे लंबी भुजा है तो सबसे लंबी भुजा AC ही होगी, इसको हम कर्ण कहेंगे P, ठीक। सबसे प्रमुख ध्यान देने वाली बात यही है कि ए हम लंब किसे माने, आधार किसे माने और कर्ण किसे माने, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। जहाँ भी कोण बन रहा है उसके ठीक सामने वाली भुजा को आप आँख मूंद कर लंब मान लीजिए। जिस पे कोण बन रहा है वो आधार रहेगा और जो सबसे लंबी भुजा आपको दिखाई दे रही है वो कर्ण रहेगी। देखिए नीचे वाले उदाहरण में आप स्पष्ट होंगे। इस त्रिभुज सेम है, थोड़ा सा बस चेंजिंग क्या है देखिए। अब इसमें कर्ण तो सेम रहेगी जो सबसे लंबी भुजा है। अब आधार इसका ये हो जाएगा बेस। ए वैसे ही है, बी वैसे ही है, सी वैसे ही है, बस एंगल यहाँ चला गया है, कोण सी पे बन रहा है तो सी के सामने वाली भुजा ये हो गई, तो लंब ये रहेगी, ठीक। अब आगे आपको दिया गया है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि आप पहले जानते हैं अनुपात यानी क्या होता है, यानी कोण का संबंध। हमने पहले बताया कि जो कोण है उसका संबंध इन भुजाओं से। तो एंगल सी है या फिर इसको आप एंगल ACB, ये भी ध्यान रखिएगा कि सी कह सकते हैं आप, या ऐसे कोई समकोण त्रिभुज दिया है, ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसको डिनोट करना होगा आपको अगर, तो आप इसको त्रिभुज ABC अगर डिनोट करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप इसको केवल त्रिभुज BAC या त्रिभुज CAB ही लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो A है इसी पे 90 डिग्री बन रहा है कोण, और जिस पे 90 डिग्री कोण बनता है उसको हम हमेशा मध्य में लिखते हैं। ये समकोण त्रिभुज का एक नियम कह लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लिख कर ही आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी भुजा समकोण है। जैसे कि अगर आप एंगल ABC लिखते हैं तो अब यहाँ पे डायग्राम ये कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे आपका A हो जाएगा और यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक। तो ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो बीच में होता है, जो भी त्रिभुज ABC में जो बीच में है B, तो उसी पे हमेशा समकोण बनता है, उस बिंदु पे हमेशा समकोण बनता है। ये देखने में तो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC है, उसमें AC ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज ABC बनाएं कैसे? समकोण त्रिभुज है ABC, अब हम उसको बनाएं कैसे? तो हमेशा B को नीचे रख लेंगे और AC कहीं भी हो सकता है। आप चाहें तो इसको A मानिए या इसको A मानिए, इसको C मानिए
या इसको सी मानिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बी यहीं रहेगा अगर त्रिभुज ए बी सी दिया है तो। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉटेकेंट, ये सब पढ़ने में भले ही अजीब लग रहे हैं, लेकिन इसको सिंपल पढ़ता है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये त्रिभुज है, त्रिभुज देख ही रहे हैं, ए बी सी। नहीं, 8.4 कर रहा है, 8.4 इसको देखेंगे। ए बी सी, इसमें हमें साइन एंगल ए है, इसको एंगल ए ही केवल कहेंगे। सी ए बी भी कह सकते हैं, या तो सी ए बी कहेंगे या ए भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर साइन निकाल, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक, कर्ण तो ये है ही, कर्ण, लंब और आधार, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें डाउट हो पूछ लीजिएगा भाई, हर किस्म के बालक होते हैं। इतना तो क्लियर है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। हमें इसके सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, क्योंकि कोण ये मान लीजिए, ये कोण ए ही मान लीजिए, इसको थीटा से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग ए केवल मान रहे हैं, एंगल ए। तो इस सापेक्ष हमें साइन, कॉस और टेन निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला कई लोग को मालूम भी होगा, लाल का। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। अब थोड़ा कलर चेंज करना, समझ में आएगा। तीनों को अलग अलग बांट लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जो भी फार्मूला यूज़ करें, बस आपको याद रहना चाहिए। ल से लंब, क से कर्ण, आ की मात्रा यानी आ से आधार, क से कर्ण, ल से लंब, आ से आधार। ये हो गया आपका साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। साइन इजकल टू लंब बटा कर्ण, कॉस इजकल टू आधार बटा कर्ण, टेन इजकल टू लंब बटा आधार। ठीक, ये सूत्र में से आप लोग याद रखिएगा, लाल बटा कक्का। एल यानी ल यानी लंब, क यानी कर्ण, अ यानी आधार, क यानी कर्ण, ल यानी लंब, अ यानी आधार। तो साइन का होगा लंब बटा कर्ण, कॉस का होगा आधार बटा कर्ण, टेन का होगा लंब बटा आधार, और इसका सीधा हम लोग उल्टा कर देंगे। अब उल्टा कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। ऐसे अब हमें यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। उल्टा यानी 1/, कॉसेक इजक्वल टू 1/, साइन, सेक इजक्वल टू 1/, कॉस, कॉट इजक्वल टू 1/10। तो इसको भी हम लोग उलट लेंगे, तो कॉसेक इजक्वल टू कर्ण बटा लंब, सेक इजक्वल टू कर्ण बटा आधार, कॉट इजक्वल टू आधार बटा लंब, उल्टा हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला लाल बटा कक्का कीजिए, उस समय कक्का अपन लाल हो जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक है, यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरा याद कर लीजिए, रट लीजिए अच्छे से, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम ये त्रिभुज के ऊपर ए सी बी त्रिभुज है, इस पे हम लोग निकालेंगे आपका साइन कॉस जो भी निकालना हो। अगर हम इसका निकालते हैं तो साइन ए बराबर, साइन ए हमें निकालना है। ठीक, तो हम लोग निकालते हैं साइन ए। ये ए सी बी है, ए सी बी, ए ये है, तो फॉर्मूला से लाल बटा कक्का यानी
लाल एल, लम बटा कर्ण चाहिए हमें, ठीक। एल अपन के, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो साइन इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक। इसमें कोई डाउट? ये लंब हो गया, ये कर्ण है ही, ये आधार है। तब यहाँ पे हम लोग अगर साइन लेते हैं तो लंब बटा कर्ण, तो BC अपॉन AC। यहीं अगर हम यहाँ पे कॉस ले लें, कॉस लेते हैं तो लाल आधार आया आ बटा क या कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा AB अपॉन AC, ठीक। कॉस का हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कॉसेक पूछ ले तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे, AC अपॉन AB हो जाएगा। सॉरी, अगर सेक पूछ ले तो AC अपॉन AB हो जाएगा, कॉसेक पूछे तो AC अपॉन BC हो जाएगा। अब मान लीजिए 10 का निकालना है हमें, 10A, ठीक, इक्वल टू लाल लंब फिर आ गया अपना आधार, तो L अपॉन A, मतलब L अपॉन A आधार, तो लंब हमारा BC है, BC अपॉन AB, ठीक। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझने के लिए केवल है, और ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे दिया है BC अपॉन AC, AB अपॉन AC, BC अपॉन AB, ठीक। इसका उल्टा 1 अपॉन साइन, AC अपॉन BC, 1 अपॉन कॉस, AC अपॉन AB, 1 अपॉन 10, AB अपॉन BC। यहाँ पे आप देखते चलेंगे। अतः एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उनकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। यानी कोण और त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई का जो संबंध व्यक्त करता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। यहाँ पे कुछ दिया गया है जो आपको अभी तो इस क्लास के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन की खोज किसने की, कॉस की किसने की। यहाँ टिप्पणी दी गई है, समझनी बहुत ज़रूरी है टिप्पणी। जैसे हम लोग लिखते हैं साइन ए, इसका मतलब ये नहीं कि साइन इंटू ए है, ठीक। साइन ए अगर दिया गया है इसका मतलब आप कतई नहीं निकालेगा कि साइन इंटू ए होगा। साइन ए का मतलब ये नहीं होता है, साइन ए का मतलब साइन, और ये ए कोण होता है उसका, साइन का, ये कोण हमेशा डिनोट करता है। अगर ए नहीं रहे तो साइन का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए साइन ए अगर लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन इंटू ए। अगर दे दिया गया कि साइन 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख दीजिए क्या कि 6 साइन इंटू 60। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आपको दिया गया है कि साइन 60 डिग्री, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 60 इंटू साइन कर देंगे, टोटली क्रॉस गलत हो जाएगा, हमें ऐसे नहीं लिखना है, ठीक। ये अगला दिया, अब यदि
यदि हम समकोण त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी पर एक बिंदु P ले और बढ़ी हुई भुजा ए सी पर बिंदु Q लें और ए बी पर लंब पी एम डाले और बढ़ी हुई भुजा ए बी पर लंब क्यू एन डाले तो त्रिभुज पी ए एम, देखिए यहाँ पे दिया गया है पी ए एम के कोण एक के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिभुज क्यू ए एन के कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या अंतर होगा। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज दे तो हमेशा किसको बीच में रखते हैं, जहाँ पे समकोण बने। यहाँ पे देखिए रखा गया है त्रिभुज ए बी सी दिया गया है ना, ए बी सी, तो बी बीच में है क्योंकि बी पे समकोण है। अब पूछेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपको ज्ञात करना है समकोण है कि नहीं है, क्या नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है, इसलिए पी ए एम लिख दिया है, पी ए एम लिख दिया है त्रिभुज। लेकिन जब समकोण लिखे तो ए बी सी ही लिखेगा, उसको बी ए सी नहीं लिख सकता, इसको हम हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, दे कह रहा है हम समकोण त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी पर, ये कर्ण ए सी है, ठीक, ए सी पर बिंदु P लें, P लिया गया है बिंदु पर, बढ़ी हुई ए सी पर बिंदु Q लें और बढ़ाकर Q बिंदु लिया गया है, पहले P उसके बाद Q लिया गया है। और ए बी पर, ए बी यानी आधार है, इसका आधार है कि किसी पे कोण बन रहा है, ये लंब है बी सी, ठीक, पर पी एम डालें, पी एम, एम डाला गया, ये भी समकोण है, ठीक। भुजा ए बी पर लंब क्यू एन डालें, ये दोनों लंब है, लंब हमेशा 90 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक, डालें तो त्रिभुज पी ए एम के एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात और क्यू एन के एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या अंतर होगा। अंतर पूछ रहा है इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस होंगे, तो इसको हम सॉल्व किया गया होगा। सॉल्व हम क्या करें, देखा जाए नीचे क्या सॉल्व किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए आइए हम पहले इन त्रिभुजों को देखें और एंगल पी ए एम और एंगल सी ए भी समरूप हैं। समरूप भी आप इसी समय पढ़ेंगे, उस समय नहीं पढ़ेंगे। समरूपता क्या होती है, समरूप मतलब क्या, जैसे समरूप, रूप समान हो, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो तो उसे हम समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। जैसे कि देखिए त्रिभुज दिया है पी ए एम, पी ए और एम, ठीक, और दूसरा त्रिभुज दिया है क्यू ए और एन, ये दो त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पे दिया गया है दो त्रिभुज, पहला दिया गया है पी ए और एम, दूसरा दिया है क्यू ए और एन। तो हम देखेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं। समरूपता का एक ही नियम है कि दोनों दो कोण, कोई दोनों त्रिभुज के कोई दो कोण समान हो। जैसे इसमें पी ए एम की अगर हम बात करें तो इसमें पी ए एम कोण यानी एंगल ए, और क्यू ए एम में भी, क्यू ए एम एन में भी बात किया जाए तो एंगल ए, दोनों बराबर समान है, ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी एंगल पी ए एम इजकल टू एंगल क्यू ए एन, ठीक। अब दूसरी चीज़ लेंगे कि एंगल ए, त्रिभुज ए एम पी में एंगल पी एम ए जो 90 डिग्री है, ठीक, और हम देखेंगे कि एंगल ए क्यू एन में भी, त्रिभुज ए क्यू एन में एंगल क्यू एन ए 90 डिग्री है। दोनों जब 90 डिग्री है, दोनों बराबर है, तो हम यहाँ से ये भी ले लेंगे कि एंगल पी एम ए यानी एंगल पी एम ए और एंगल क्यू एन ए दोनों आपस में बराबर हैं। तो दो एंगल बराबर हो गए, कौन कौन से, एक ये और एक ये, ठीक। तो ये समरूपता का नियम का पालन करेगा। अब नियम क्या होता है समरूप का, अगर दो कोण बराबर हों तो उनके सम्मुख भुजाओं का अनुपात, उनके सम्मुख वाले या फिर उनके संगत, कोई भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है।
यदि दो कोण बराबर हों तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाएं यानी क्या, इसकी जो कर्ण है वो इसके कर्ण के अगर अनुपात निकाला जाए वह इसके आधार और इसके आधार के अनुपात के तथा इसके लंब और इसके लंब के अनुपात के बराबर होगा। अनुपात यानी भाग। तो एंगल APM, इस त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब है और ये बेस आधार है। इसमें भी ये कर्ण है, ये लंब है और ये बेस आधार है। तो अब अगर हम कर्ण कर्ण लिया जाए तो AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ इक्वल टू AM अपॉन AN, AM अपॉन AN इक्वल टू PM अपॉन, थोड़ा साफ कर लिया जाए, PM अपॉन QN। ठीक, ये तीनों बराबर होंगे। जैसे नीचे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके नीचे दिया होगा AM अपॉन AB यानी AM अपॉन AB, AP अपॉन AC, AP अपॉन AC, MP अपॉन BC। इससे सॉल्व किया गया MP अपॉन AP इक्वल टू BC अपॉन AC इक्वल टू साइन A। साइन A का मान है, ठीक, कॉस A का मान निकाला, टेन A का मान निकाला, तो देखा कि सब बराबर है, तो MP अपॉन AP को BC अपॉन AC माना गया। साइन A अगर लिया जाए तो MP अपॉन AP यानी लंब बटा कर्ण इक्वल टू BC अपॉन AC, ये भी लंब बटा कर्ण है। ठीक, साइन A प्राप्त हुआ, ऐसे ही कॉस A और टेन A निकाला गया। ठीक, तो इससे पता चलता है कि त्रिभुज PAM के कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात और CAB के कोण B के त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार त्रिभुज QAN में भी साइन A का मान समान रहता है, यानी दोनों त्रिभुजों में अगर लिया जाए तो कोई भी अनुपात में अंतर नहीं आएगा, अनुपात हमेशा समान रहेगा। ना समझ में आया हो तो फिर पूछ लीजिएगा, फिर समझा दिया जाएगा। अपने प्रेक्षणों से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोण समान बना रहता हो, यानी कोण यदि समान है, जैसे कि समरूप त्रिभुज, तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में, यानी एंगल A पे हम लोग सब त्रिकोणमितीय का अनुपात के मान ज्ञात किए। ठीक, कोण वही एंगल A सबके लिए एंगल A था, के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ कितना भी बढ़ें घटें, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला। जो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ अगर कितना भी बढ़े, त्रिभुज के मान में अनुपात, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उस त्रिभुज का, उसके मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है। साइन A हमेशा साइन A ही रहेगा अगर कोण A है तो, वो भले ही कितना बड़ा त्रिभुज हो या कितना छोटा भी त्रिभुज हो। अगर थीटा 90 डिग्री है तो उसका मान समान आएगा। थीटा 60 डिग्री है और 5 से त्रिभुज बना दीजिए जैसा कि ऊपर बनाया गया था। यहाँ पे A का मान मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री होता, जो हम A का मान है 30 डिग्री ही होता, तो ये कितना भी बड़ा त्रिभुज हो उसका मान बराबर रहेगा। साइन A का मान हमेशा 30 डिग्री ही रहेगा। आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे। सुविधा के लिए साइन A का होल स्क्वायर कॉस A का होल स्क्वायर के स्थान पर हम साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A लिखते हैं।
ये हम लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग भी समझ लीजिए। साइन ए स्क्वायर होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, क्योंकि हम लोग कोण का स्क्वायर नहीं लिखते हैं। यदि परंतु कॉसेक ए इक्वल टू साइन इनवर्स ए, ये तो आप भी जानते हैं। तो साइन इनवर्स ए नहीं, साइन ए का इनवर्स, इसको साइन इनवर्स ए नहीं पढ़ते, क्योंकि साइन इनवर्स ए का अपना खुद का एक मान होता है। साइन इनवर्स ए उपयुक्त है, इसके लिए हम अलग से एक चैप्टर अलग आता है प्रतिलोम का इनवर्स का, 12th में आपको मिलेगा। तो साइन इनवर्स ए का मान कुछ और हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स ए इक्वल टू नॉट साइन ए का इनवर्स, क्योंकि साइन ए का इनवर्स ए सहित नीचे आ जाता है, और साइन इनवर्स ए में साइन का ही इनवर्स रहता है और ए अपने स्थान पे रहता है। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझ लीजिएगा कि साइन ए का इनवर्स को हम साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते। यहाँ हमने एक न्यून कोण के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सुपरिभाषित किए हैं। यदि हमें कोई एक अनुपात ज्ञात हो तो क्या हम अन्य अनुपात प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम इस पर विचार करें। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में साइन ए इक्वल टू 1/3, तब इसका अर्थ क्या होता है? साइन ए का मान दिया 1/3, तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो हम अगर किसी को भी x मान लें, तो 1 इक्वल टू 1/3 दिया गया है, तो हम अगर x मानते हैं तो लंब x है, तो कर्ण होगा 3x, ठीक। और हमें एक सूत्र पहले से मालूम है कि आधार कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पहले से मालूम है। इस पर अगर हम रख लेते हैं तो हमारा आधार निकल जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों मान हम निकाल लेंगे, लंब कर्ण और आधार तीनों हम निकाल लेंगे। जब तीनों का मान आ जाएगा तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं, जैसा कि इसमें निकाला गया होगा। देखिए दिया गया होगा, अर्थात त्रिभुज ABC की भुजाएं BC और AC की लंबाई 1:3 के अनुपात में है। अतः यदि BC k के बराबर हो तो AC 3k के बराबर होगी, और k एक धन संख्या है। कोण जहाँ हम x माने थे यहाँ पे k माना है। BC यानी हमने कहा था BC जो है आपका लंब है, तो L को हमने x माना तो यहाँ पे k माना है। AC कर्ण है, तो कर्ण को हमने 3x माना तो यहाँ पे 3k माना गया है। उसको पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर था ना पाइथागोरस प्रमेय, उसी पर रख कर हम लोग आधार निकाल लेंगे। जब आधार निकल जाएगा तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। टिप्पणी, क्योंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए साइन ए या कॉस ए का मान सदा ही 1 से कम होता है। यह विशेष स्थिति में 1 के बराबर होता है। जो कर्ण होता है उस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, तो आप भी जानते हैं। इसलिए साइन ए और कॉस ए का मान सदा ही 1 से कम होता है। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा और एक बार सोचें। साइन ए ही को लिया जाए, साइन ए इक्वल टू होता है आपका लंब बटा कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी मान लीजिए ये 2 है तो ये 1 है। तो किसी भी संख्या का अगर हर बड़ा होता है तो उसका मान 1 से सदैव कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि 1 तभी आएगा जब दोनों बराबर होंगे, अंश और हर दोनों बराबर होंगे, तभी 1 आता है। अगर हर बड़ा हो तो 1 से कम आएगा, अगर हर छोटा हो तो 1 से अधिक आएगा, ठीक। इसलिए हमेशा जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है, इसलिए इसका मान हमेशा 1 से या तो कम होगा या तो बहुत रेयर केस की स्थिति में 1 के बराबर होगा। वो भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लंब और कर्ण कभी बराबर नहीं होते हैं, वो बहुत ही रेयर केस आता है। कॉस के साथ भी वही घटना घटती है। जहाँ हम कॉस की बात करें तो आधार बटा कर्ण होता है, वहीं आ गया कर्ण बड़ा है आधार से, तो ये अगर बड़ा है तो इसका मान हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा।
अगर कभी बराबर हो जाए आधार और कण तब जाके इसका मान 1 आएगा, नहीं तो हमेशा लेस देन 1 रहेगा। बहुत ही रेयर केस में इक्वल टू लगता है यहाँ पे। ठीक, उदाहरण 1, यदि tan a = 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, tan a का मान दिया गया 4/3। ठीक, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सादा पेज मिल रहा है, हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व कर दिया जाए, थोड़ा ब्रश को और पतला कर लिया जाए, सॉल्व करने में आसानी होगी। tan a का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, थोड़ा पसंद होता है। tan a का मान दिया गया है 4/3। tan a का मान दिया गया है, हमने यहाँ पे एक त्रिभुज माना A B C। ठीक, tan a का मान दिया गया है। ठीक, tan a = दिया गया है 4/3। तो यहाँ पे हम 4 क्या हो गया, लाल लंब बटा कक का आधार आ। तो हम x अक्ष नहीं माने, डायरेक्टली अगर कहें तो लंब हमारा 4 है और आधार हमारा 3 है। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि x दोनों इक्वेशन में रहेगा, x कट जाएगा लास्ट में। ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लाल बटा कक्का के साथ लंब ये हो गया, आधार ये होगा, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16, 3 तरीके 9, 16 9 25, रूट में 25 आ जाएगा आपका 5 आ गया। हम 5 निकाल लिए यहाँ पे हमने। ठीक, तो अगर हमें साइन a निकालना हो, साइन a = लाल बटा कक्का लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका 4 है, कर्ण 5 है, तो 4/5। ऐसे यहीं हमें कॉसेक निकालना हो तो 5/4 हो जाएगा। ठीक, कॉस निकालना हो तो यहाँ पे हम हो जाएगा 3/5। क्यों 3/5 होगा, क्योंकि आधार बटा कर्ण, आधार 3 है, कर्ण 5 है। और यहीं पे हमें कॉस निकालना हो तो 5/3, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, और अगर हमें कॉट निकालना हो तो कॉट हम यहीं से निकाल सकते हैं 3/4। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे, सॉल्व किया है वैसे ही। ठीक, BC/AC 4/3 के मान कर किया, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसको मान लेंगे। AC² = AB² प्लस BC² = 5K। तो 5 आया ना अंत में, K मानिए या K मत मानिए, तो 5, क्योंकि K से K हमेशा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कंफर्म है। 3/4, 5/4, 5/3, साइन है कॉस है। ठीक, कोई इसमें अंतर नहीं आने वाला, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है, यदि त्रिभुज B और त्रिभुज Q ऐसे न्यून कोण हो जिनमें साइन B = साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल B = एंगल Q। साइन B = साइन Q पहले से ही दिया हुआ है, यानी साइन B जो है वो साइन Q के बराबर है। हमें यहाँ पे कोण समरूप, हमें सीधा सीधा गया, साइन B = साइन Q के है। साइन Q जो साइन B और साइन Q त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, साइन B निकालेंगे तो साइन लंब बटा कर्ण AC/AB हो जाएगा। यहाँ पे PR/PQ हो जाएगा। तो AC/AB = PR/PQ।
इसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, कांस्टेंट के मान लिया। ठीक, हम अगर के मान लेते हैं, जो कि हमें, क्योंकि आगे हमें ये यूज में आएगा, सॉल्व भी किया गया होगा यहाँ पे कहीं। ठीक, कांस्टेंट के मान लेंगे। फिर के मानने के बाद अब चलिए नीचे थोड़ा चलते हैं, क्या पता सॉल्व किया गया हो। देखिए यहाँ पर सॉल्व किया गया। ठीक, वैसे ही सॉल्व किया गया जैसे हमने बता रहे थे। ए सी अपॉन ए बी पी आर अपॉन पी क्यू दोनों को बराबर कर दिया, कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट इसलिए माना क्योंकि आगे इसका हम उपयोग करेंगे। आगे हमारा उपयोग होगा पाइथागोरस प्रमेय से हमने बी सी और पी क्यू निकाल लिया। तो बी सी और पी क्यू, चूँकि बी सी आधार है, पी क्यू क्यों क्यू आर दोनों आधार हैं, तो आधार बराबर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ऐसा किया गया यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दिया गया, दोनों को भाग दे दिया गया। दोनों को अगर भाग दे रहे हैं तो ए बी का स्क्वायर, ए बी हमने पहले देखा था कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के था, कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले आए, तो ए बी इक्वल टू क्यू इंटू पी क्यू, क्यू इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, वैसे ही माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के को हमने बाहर निकाला। ठीक, के स्क्वायर को पी आर भी वैसे ही होगा, जैसे ए सी इक्वल टू के कर दिया जाए तो ए सी इक्वल टू पी आर इधर जाके क्रॉस हो जाएगा के इंटू पी आर, तो के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, क्योंकि पी आर का स्क्वायर था, ये पी आर है। के स्क्वायर में के बाहर हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू के हो जाएगा। तो बी सी अपन क्यू आर इक्वल टू के। तब के जगह पे हम लोग बी सी अपन क्यू आर लिख दे रहे हैं। बी सी अपन क्यू आर यहाँ पे हम लोगों ने के स्थान पे लिख दिया। तो ऐसा संबंध कब होता है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था समरूप वाला। तो ये समरूपता है ना, समरूप कब होते हैं, जब दो कोण समान हो। जब दो कोण समान है तो हम एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू कह सकते हैं। ठीक, बस आज इतना ही। उदाहरण 3-4 है, 5 करना है। उसका प्रश्नावली 8.8 है। इससे पहले जितना भी पेज आपने पढ़ा है उसको एक बार पढ़िएगा, जिस लाइन में आपको जो समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।